अरसल जब तक यहाँ आके अपनी नाक नहीं रगड़ेगा मैं ज़ैनी को नहीं भेजूंगा, बिल्कुल भी। अब्बा वो नाक रगड़े या पैर पकड़े, मैं उसके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। अब उसे कहे कि बाकी की 2 तलाकें भी भिजवा दे। जज्बाती मत हो। हर्षल बहुत अच्छा लड़का है, गलती हो गई उससे। अच्छा लड़का है। अम्मा उसने आपकी बेटी को एक फालतू की शय समझा, जो दिल में आया उसने मुझसे कह दिया, और आप उसे डिफेंड कर रही है कि वो एक अच्छा लड़का है। गलती हो गई उससे। तुम अपनी माँ को छोड़ो बेटा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। भाभी, मुझे अरसल भाई से ये उम्मीद नहीं थी। अरे वो भी इतने कमजोर निकले। मर्द के हाथ में अपनी बीवी को डराने के लिए सिर्फ एक ही हथियार होता है, जो उन्होंने आजमा लिया। ठीक कह रही हो। शुक्र है शावेज इतने जज्बाती नहीं है। मेरे भाई तो दुनिया के सबसे सुलझे हुए मर्द हैं। अरे अब्बा ने क्यों निकाल दिया हमें कमरे से बाहर? क्या बातें कर रहे हैं? आपको क्या बेचैनी है? वो ज़ैनी बाजी से बात कर रहे हैं। यार देखो, मुझे तो लगता है कि ज़ैनी को ना किसी सूरत, यानी किसी भी सूरत अरसल के पास वापस नहीं जाना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना चाहिए? अरे यार, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है इंसान की। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए और ज़ैनी अपने घर वापस चली जाए। आपको बड़ा पता है। अरे पता भी आपको उस बेचारी के साथ क्या क्या होता रहा है उस घर में। ये मुनीरा खाला ऑफिस जाने के ताने देती रहती उसे हर वक्त, और वो अरसल, वो भी 10-10 बातें सुनाता है उस बेचारी को। हाँ, ज़ैनी बाजी ने ये सब कुछ आपको बताया ना। बहुत अच्छी दोस्त है वो आपकी। चुप करो। एक तो हमदर्दी कर रही हूँ उसके साथ, यार बहन है मेरी, तुम लोग 10-10 बातें सुना रहे हो मुझे। आपकी तो ना हमदर्दी से भी डर लगता है। जरूर कान लगा के बातें सुन रही होगी। इनको और कुछ आता है क्या इसके अलावा? हर वक्त तमाशा लगाया हुआ होता है। कसम से। तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता वापस जाने के लिए। आप बात को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, जब शरह में गुंजाइश है? शरह में गुंजाइश जरूर होगी, मगर मेरे दिल में कोई गुंजाइश नहीं है। अरसल एक कमजोर शख्स है, और मैं एक कमजोर शख्स के हाथों खिलौना नहीं बन सकती। ठीक है बेटा, तुम अपना वक्त लो, अच्छी तरह सोच लो। अगर वाकई में ऐसा है तो तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा। बस बेटा, बस बस। आप अभी तक जाग रहे हैं? हाँ सायरा, नींद भी उसकी तरह रूठ गई है मुझसे। भाई संभाले खुद को। ज़ैनी बाजी हमेशा के लिए थोड़ी ना गई है, वो आ जाएंगी वापस। उसे आना होता तो मम्मी और पापा के साथ आ जाती। अभी वो गुस्से में है, जैसे ही गुस्सा उतरेगा वो लौट आएंगी। नहीं सायरा, उसको मेरी तरह फर्क थोड़ी पड़ता है। हमारी शादी भी मेरी जिद की वजह से हुई थी। फिर तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना भाई। जितनी मुश्किल से उन्हें पाया था, उतनी आसानी से उन्हें खोने जा रहे थे। गलती हो गई यार। सायरा, तुम जानती हो बीमारी में ना इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातें बुरी लगती है। और ये मंजली आप ही क्यों आई थी आपके पास? उसी की वजह से तो नाराज हो गई है मुझसे। वो मुझे खाना देने आई थी, पर मैंने नाराज होकर उसे कमरे से जाने के लिए कहा। जब मैंने उसे जाने के लिए कहा तो वो नहीं जा रही थी। गुस्से से मैं उठा उसको भेजने के लिए, चक्कर आया, उसने मुझे संभाला और उसी वक्त ज़ैनी आ गई। फल्ला, ये फिल्मी सीन ज़ैनी भाभी के सामने होना था क्या? जाहिर है ज़ैनी भाभी को बुरा लगा होगा ना।
आपको उन्हें बताना चाहिए था ना कि ये इत्तेफाक से हुआ था। बताया था सायरा, सब बताया था, बट वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं क्या करता, उल्टा गुस्सा कर रही थी। मैं सवाइयाँ देता रहा लेकिन वो गुस्सा करती जा रही थी, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। जी, ये मनहूस मंजरी आप ही हमारे घर क्यों आ जाती हैं? सायरा प्लीज, मेरे में हिम्मत नहीं है, तुम जाकर उसे समझाओ ना। मैं उन्हें समझाऊंगी, भले हाथ पांव भी जोड़ने पड़े ना, मैं वो कर लूंगी अपने भाई के लिए। आप टेंशन ना ले, वो आ जाएंगी वापस। थैंक यू। आप रेस्ट करें, मैं आती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं जाकर बात करूं उससे। आप क्यों जाएंगे उसके पास? पूछूंगा ना उसको मैं कि तुम इसलिए ज़ैनी के पीछे मरे जाते थे और इसलिए मैंने इतनी अपनी प्यारी बहन तुम्हारे हवाले की थी। आप नहीं जाएंगे उसके पास? ज़ैनी, दोपहर से 10 फोन आ चुके हैं उसके मेरे पास। तो मत उठाए ना। कब तक? आखिर बात तो करनी होगी ना मुझे उससे। ठीक है भाई, फिर एक काम करें, आप उसकी कॉल उठाएं और उससे कहें कि मुझे बाकी की 2 तलाकें भी लिख कर भेज दें। तुम रह लोगी उसके बगैर? क्यों नहीं रह पाऊंगी? ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुमने जीनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी मत करना, वक्त लो इस फैसले के साथ, और तुम जिस भी फैसले पर पहुंचोगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ठीक है? आज भी मेरा यही फैसला है और कल भी यही रहेगा। काट दे। ऐसी मोहब्बत क्या है बता रे, जिसमें नहीं दिल टूटा तेरा रे। वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। ऐसी मोहब्बत क्या है बता रे, जिसमें नहीं दिल टूटा तेरा रे। वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। सिद्दीका, प्लीज तुम अपने कपड़े प्रेस करने जाओ ना, तो मेरा भी ऑफिस का एक सूट कर देना। ये आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। कल आप ऑफिस जाएंगी? क्यों, कल क्या है? छुट्टी कर लेती ना। नहीं सिद्दीका, ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो मुझे और अरसल को ही हैंडल करना था, लेकिन अब अपनी बीमारी की वजह से वो तो आएगा नहीं, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। लेकिन क्या सिद्दीका, फजूल बहस मत किया करो मुझसे। नहीं करने कपड़े इस्त्री मैं खुद कर लूंगी। मैं इसलिए तो नहीं कह रही थी ज़ैनी बाजी। अब रहने दो, मैं खुद करूंगी। अच्छा ना ज़ैनी बाजी, आप आराम कर ले, मैं कर दूंगी। बड़े नखरे हैं भाई, हमसे तो नहीं होते। तुम अपना मुंह बंद रखो। अरे क्या हो गया ऐसा? मुझ पे क्यों चढ़ाई कर रही हो भाई? अच्छा प्लीज आप दोनों लड़े मत, अम्मा अम्मा उठ जाएंगे। तो बहन, अपनी इस महारानी बहन को समझाओ, मुझे नहीं।